घर के इन 3 जगहों पर तुलसी कभी नहीं लगाना चाहिए, वरना औलाद पर हमेशा संकट बना रहता है। दर्शक बंधु, आज की बात उतनी साधारण नहीं है जितनी सुनने में लगती है। हमारे घरों में तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का निवास मानी जाती है। कहा गया है, जहां तुलसी रहती है वहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद अपने आप उतरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर तुलसी गलत जगह लग जाए तो वही आशीर्वाद कभी कभी संकट में बदल जाता है। बहुत लोग धर्म भाव से तुलसी तो लगा लेते हैं, पर स्थान का ध्यान नहीं रखते, और यही छोटी सी भूल संतान के भाग्य को रोक देती है। कई परिवारों में बिना किसी कारण के बच्चों पर बार बार परेशानी आना, शिक्षा में बाधा, मन अशांत रहना, स्वास्थ्य का गिरना, इन सब के पीछे कई बार वही गलती छिपी होती है जो अनजाने में घर के किसी कोने में की जाती है। दर्शक बंधु, हमारे धर्म ग्रंथों में तुलसी के ऐसे 3 स्थान बताए गए हैं जहां उसे कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यह सिर्फ ज्योतिष या वास्तु की बात नहीं, यह संतान की रक्षा से जुड़ा एक अत्यंत गहरा नियम है। आर्ष मुनि कहते हैं कि जहां यह नियम टूटते हैं वहां घर में सुख रुक जाता है और औलाद पर अदृश्य बोझ सा चढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर वे 3 स्थान कौन से हैं? क्यों वहां तुलसी लगाना इतना बड़ा दोष माना गया है? और किस प्रकार यह गलती बच्चों की किस्मत पर असर डाल देती है? दर्शक बंधु, आज की यह कथा कोई डराने वाली कहानी नहीं, बल्कि हर उस माता पिता के लिए चेतावनी है जो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए जो बात आज आप सुनने जा रहे हैं उसे अंत तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में छोटे छोटे नियम ही बड़े बड़े संकटों को रोकते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हमारे चैनल सनातन संस्कारम 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। उन दिनों हमारी धरती पर सत्य का प्रकाश था और धर्म ही सबसे ऊपर माना जाता था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे। उसी समय भारतवर्ष के मध्य भाग में एक बहुत सुंदर और समृद्ध राज्य था, रत्नपुर। रत्नपुर के राजा का नाम था चंद्रध्वज। राजा चंद्रध्वज अपने नाम की तरह ही शांत, शीतल और तेजस्वी थे। वे बहुत धार्मिक थे, न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा से सच्चा प्रेम करते थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी था। खेत सोने जैसी फसल देते थे। राज्य के खजाने सोने, चांदी, हीरों से भरे रहते थे और दूर दूर से व्यापारी व्यापार करने के लिए रत्नपुर आते थे। चारों तरफ बस शांति, आनंद और खुशहाली ही दिखाई देती थी। किसी को किसी बात की कमी नहीं थी। राजा चंद्रध्वज की रानी का नाम था कमलावती। रानी कमलावती सचमुच कमल के फूल जैसी सुंदर और पवित्र थी। उनका मन भी बहुत कोमल और धर्ममय था। वे हमेशा भलाई के कामों में लगी रहती थी। अगर कोई गरीब, दुखी या जरूरतमंद दिख जाता तो वे तुरंत उसकी सहायता करती। वे ब्राह्मणों को आदर से भोजन कराती थी, सोना चांदी का दान देती थी और रोज मंदिर जाकर भगवान की पूजा में लीन रहती थी। राजा और रानी दोनों ही प्रजा के लिए आदर्श थे, धर्म, दया और प्रेम के प्रतीक। लेकिन इतनी सुख समृद्धि के बाद भी उनके जीवन में एक गहरी कमी थी, एक ऐसा दुख जिसे वे मन में दबाए रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। महल के खाली गलियारे उन्हें चुभते थे। उनके दिल में बस एक ही प्रार्थना रहती, हे प्रभु, हमें भी मातृत्व, पितृत्व का सुख दीजिए। राजा और रानी रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर घंटे घंटे तक प्रार्थना करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर उपाय किया।
तीर्थ यात्राएं की, पवित्र नदियों में स्नान किया, यज्ञ पूजन करवाए, गरीबों को दान दिया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। जो किसी ने बताया उन्होंने पूरा विश्वास से किया, लेकिन फिर भी उनकी गोद सुनी ही थी। समय धीरे धीरे बीतता रहा। दिन महीने बने, महीने सालों में बदलते गए, पर उनकी मन की सबसे बड़ी अभिलाषा अधूरी की अधूरी ही रही। इसी बीच एक दिन उनके राज्य में एक महान महात्मा पधारे। वे वह संत थे जिन्होंने हिमालय की गहरी कंदराओं में सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। वे अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उनकी तपस्या से उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और उनकी वाणी में अमृत की तरह मिठास थी। जब राजा को यह पता चला कि उनके राज्य की सीमा में इतने महान और तपस्वी महात्मा पधारे हैं, तो वे तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए उनसे मिलने जा पहुंचे। राजा ने महात्मा के पवित्र चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने बहुत आदर, प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने महल में लेकर आए। महल में राजा ने महात्मा की सेवा का सर्वोत्तम प्रबंध किया। उनके रहने के लिए एक शांत, पवित्र और सुगंध से भरा कक्ष दिया गया। उन्हें शुद्ध, सात्विक और स्वादिष्ट भोजन आदरपूर्वक परोसा गया। राजा और रानी दोनों ही फोल्डेड हैंड्स के साथ उनके पास खड़े रहते और अपनी पूरी भक्ति से सेवा करते। कुछ दिनों में महात्मा राजा और रानी की सच्ची सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक दिन राजा ने अवसर देखकर हाथ जोड़कर अपना बड़ा दुख महात्मा के सामने रख दिया। राजा की आंखों में आंसू भर आए, उनका गला रुंध गया। वे धीमी दुखी आवाज में बोले, हे महात्मा, भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। विशाल राज्य, अनगिनत धन दौलत, मजबूत सेना, सुंदर महल, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। मेरी गोद खाली है। मेरे बाद इस राज्य का वारिस कौन होगा? यही चिंता मेरे मन को दिन रात खाती रहती है। प्रभु की दया से मुझे भी संतान पाने का आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने राजा की आंखों में छिपा सच्चा दुख देखा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और योग शक्ति से राजा का भूत और भविष्य देखा। फिर उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर कहा, राजन, व्यर्थ में चिंता मत करो। तुम बहुत पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी रानी भी बहुत धार्मिक और पवित्र हृदय वाली है। भगवान तुम दोनों से प्रसन्न है। तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत जल्द तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने महात्मा के चरण पकड़ ली और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह पड़े। महात्मा ने राजा और रानी के सिर पर अपना करुणा भरा हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा हुए। महात्मा के जाने के कुछ ही महीनों में रानी कमलावती गर्भवती हो गई। यह शुभ समाचार पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने इस अवसर पर शाही खजाना खोल दिया। गरीबों को भरपूर धन, अनाज, वस्त्र और सोने चांदी दिए गए। ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया गया। कई दिनों तक राज्य में जैसे दिवाली का उत्सव मनाया गया। समय बीतता रहा और 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं उसके जन्म के समय देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए। महल के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश और मीठी सुगंध फैल गई। पूरे राज्य में ऐसा लगा जैसे स्वर्ग उतर आया हो। राजा ने इतना बड़ा उत्सव मनाया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। कई दिनों तक हर घर में मुफ्त भोजन पहुंचाया गया। गरीबों को नए कपड़े और सोने के सिक्के दिए गए। जब दरबार में सबसे बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया और उन्होंने बच्चे की जन्म कुंडली बनाई, तो वे सभी आश्चर्य से भर गए। ग्रहों की अद्भुत स्थिति देखकर उन्होंने एक स्वर में कहा, राजन, यह बालक साधारण नहीं है। यह तो बहुत ही भाग्यशाली और धर्मात्मा आत्मा है। बड़ा होकर यह अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। ज्योतिषियों ने ग्रहों की शुभ गणना देखकर बच्चे का नाम मोरध्वज रखने का सुझाव दिया। राजा ने बड़े प्रेम और आशीर्वाद से अपने पुत्र का नाम मोरध्वज रखा। छोटा मोरध्वज राजमहल में सबकी आंखों का तारा बन गया। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, कोमल और प्यारा बच्चा था। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वह किसी भी बात को एक बार सुनकर ही समझ लेता था। बचपन से ही वह अपने माता पिता से धर्म, ज्ञान और वीरता की बातें सुनता रहता था। इन पवित्र बातों का उसके हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह हमेशा सच बोलता था। वह किसी छोटे से छोटे जीव को भी कभी दुख नहीं देता था। पक्षियों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से उसे बहुत प्यार था। वह अपने माता पिता की हर आज्ञा को भक्ति भाव से मानता था
और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करता था। जैसे जैसे राजकुमार मोरध्वज बड़ा हुआ, राजा चंद्रध्वज ने उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत उत्तम प्रबंध किया। उस समय के सबसे विद्वान और योग्य गुरु उसे पढ़ाने के लिए बुलाए गए। मोरध्वज ने चारों वेद, शास्त्र और पुराणों का गहरा अध्ययन किया। उसने धनुष बाण चलाना सीखा, तलवारबाजी में निपुणता पाई, घुड़सवारी में इतना कुशल हो गया कि हवा के समान तेज दौड़ता था। उसने यह भी सीखा कि एक राजा को अपने राज्य का संचालन कैसे करना चाहिए। वह हर विद्या और कला बड़ी आसानी से सीख लेता था। गुरुजन उसकी बुद्धि, नम्रता और पवित्र स्वभाव की बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन इन सब सांसारिक गुणों से भी बढ़कर राजकुमार मोरध्वज का मन धर्म, भक्ति और आध्यात्म में ही लगता था। वह अक्सर साधु संतों की संगति में समय बिताता और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और गरीबों व जरूरतमंदों की सेवा में उसे अपार आनंद मिलता था। उसके लिए सत्य और न्याय ही सबसे बड़ा धर्म था। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा धर्म का ही साथ देता था। जब राजकुमार मोरध्वज युवा हो गया और हर प्रकार से पूर्ण योग्य बन गया, तब राजा चंद्रध्वज ने सोचा कि अब उसके विवाह का समय आ गया है। राजा ने इस विषय पर अपने विश्वसनीय मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने गहन खोजबीन करके बताया कि पास ही एक राज्य के राजा पद्मकेतु हैं। उनकी एक पुत्री है, राजकुमारी पद्मावती। राजकुमारी पद्मावती रूप में भी सुंदर है और गुणों की भी खान है। वह बहुत ही धार्मिक, विनम्र और समझदार कन्या है। राजकाज से लेकर गृहस्थ जीवन के सभी कार्यों में पारंगत है। राजकुमार मोरध्वज के लिए उससे उत्तम जीवन संगिनी और कोई नहीं हो सकती। राजा चंद्रध्वज को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर राजा पद्मकेतु के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा पद्मकेतु भी यह प्रस्ताव पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे पहले से ही राजा चंद्रध्वज और उनके तेजस्वी पुत्र मोरध्वज के धर्म गुण और यश के बारे में सुन चुके थे। वे जानते थे कि ऐसा परिवार तो स्वयं भगवान की कृपा से मिलता है। दोनों राजाओं ने आपसी प्रेम और सहमति से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। राज्य में बहुत भव्य आयोजन किया गया। दूर दूर के राजा, महाराजा, अश्व मुनि, साधु संत और ब्राह्मण इस शुभ विवाह में सम्मिलित होने के लिए ससम्मान आए। पूरा राज्य दिव्यता और प्रसन्नता से भर गया। पूरे राज्य को फूलों और रोशनियों से ऐसे सजाया गया मानो पूरा राज्य ही एक दिव्य दुल्हन बन गया हो। राजकुमार मोरध्वज और राजकुमारी पद्मावती का विवाह बहुत धूमधाम से वैदिक मंत्रों और पवित्र रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। कहते हैं कि जब विवाह की रस्में चल रही थीं, तभी देवताओं ने एक बार फिर आसमान से फूलों की वर्षा की। मोरध्वज और पद्मावती की जोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे स्वयं भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। दोनों एक दूसरे का दिल से सम्मान करते थे। उनके विचार, उनके संस्कार, उनकी श्रद्धा सब एक जैसे थे। वे दोनों मिलकर धर्म के काम करते, गरीबों की मदद करते, रोज मंदिर जाते और साधु संतों की सेवा को भगवान की सेवा मानते थे। उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह सुख, प्रेम और शांति से भरा हुआ था। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब राजा चंद्रध्वज बूढ़े और बहुत कमजोर हो चुके थे। वे समझ गए कि अब राज्य का भारी भार उनके शरीर और मन से नहीं उठ पाएगा। उन्होंने सोचा कि अब राज्य की सारी जिम्मेदारी मोरध्वज को सौंप देनी चाहिए। एक शुभ दिन देखकर राजा ने अपनी सभा में सभी मंत्रियों, सामंतों और प्रजा के प्रमुख लोगों को बुलाया। उन्होंने सबके सामने शांत और गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्रिय देशवासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। राज्य का काम अब मुझसे ठीक से नहीं हो पाएगा। मेरा पुत्र मोरध्वज हर गुण में योग्य है। वह धर्म जानता है, न्याय करना जानता है और अपनी प्रजा से प्रेम करता है। इसलिए आज से यही हमारा राजा होगा। ये सुनकर सभा में बैठे सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सबने खड़े होकर तालियां बजाई और एक स्वर में कहा, राजकुमार मोरध्वज ही इस सिंहासन के पूर्ण योग्य हैं। फिर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। महान ब्राह्मणों ने पवित्र नदियों का जल लाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच मोरध्वज का राज्य अभिषेक किया। उनके सिर पर राज्य का चमकता मुकुट रखा गया। इस प्रकार मोरध्वज रत्नपुर के नए राजा बने। राजा मोरध्वज ने अपने पिता के धर्म मार्ग पर चलते हुए बहुत अच्छे और कुशलता से राज करना शुरू किया। वे हर दिन राज्य सभा में बैठते, दूर दूर से आए लोगों की बातें सुनते और हर समस्या का न्यायपूर्ण समाधान करते थे। वे अपनी प्रजा को अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते थे और प्रजा उन्हें भगवान का भेजा हुआ दूत मानती थी। रानी पद्मावती भी एक आदर्श रानी बनी। वे हर काम में राजा का साथ देती।
विशेषकर गरीब असहाय औरतों की मदद के लिए वे हमेशा तैयार रहती थीं। वे दान पुण्य करती और अपना अधिकतर समय भगवान की पूजा और ध्यान में लगाती थीं। राजा और रानी का जीवन हर प्रकार से सुख, शांति और संतोष से भरा हुआ था। कुछ समय बाद रानी पद्मावती गर्भवती हुई। यह सुनकर राजा मोरध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को हजारों बार धन्यवाद दिया और पूरे राज्य में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। गरीबों को वस्त्र, धन और अन्न दिया गया। ब्राह्मणों को सम्मान से भोजन कराया गया। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी को जन्म दिया। राजा बेटी के जन्म से इतने प्रसन्न हुए कि कई दिनों तक राज्य में जश्न मनाया गया। उन्होंने अपनी पहली बेटी का नाम मोहिनी रखा। कुछ समय बाद रानी को दूसरी बेटी हुई। उसका नाम इंतास आसमादा रखा, चंद्रलेखा रखा गया। फिर तीसरी बेटी जन्मी, जिसका नाम मधुमालती रखा गया। इस तरह राजा मोरध्वज की एक के बाद एक 3 दिव्य पुत्रियां हुईं। राजा अपनी तीनों बेटियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रहने दी और उनकी शिक्षा का बहुत सुंदर प्रबंध किया। तीनों बेटियां वेद, शास्त्र, संगीत, चित्रकला और नृत्य जैसी पवित्र और सुंदर कलाओं में निपुण हो गईं। कुछ वर्षों बाद रानी पद्मावती ने अपनी चौथी और सबसे छोटी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम मंजरी रखा गया। मंजरी अपनी सभी बहनों में सबसे अधिक सुंदर थी। उसकी आंखें कमल की तरह बड़ी और कोमल थीं और उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह शांत और चमकदार था। राजा और रानी को मंजरी सबसे अधिक प्रिय थी। वे उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। जैसे जैसे मंजरी बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी बुद्धि, ज्ञान और समझ भी बढ़ने लगी। वह बहुत ही तेज और होशियार थी। कोई भी कठिन बात हो, वह तुरंत समझ लेती थी। वह अपनी बहनों की तरह ही बहुत दयालु, विनम्र और धर्मप्रिय थी। गरीबों की मदद करना, जीव जंतुओं से प्रेम करना, सत्य बोलना, ये सब गुण उसके भीतर जन्म से ही थे। लेकिन मंजरी में एक ऐसी बात थी जो उसे सबसे अलग और सबसे विशेष बनाती थी। वह हमेशा बहुत शांत स्वर में कहती, जो भी हमारे जीवन में होता है, अच्छा हो या बुरा, वह हमारे अपने कर्मों का फल होता है। राजा मोरध्वज को अपनी प्यारी बेटी की यह बात कभी पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि मंजरी ऐसा कहकर उनके महत्व और उनके पिता होने का मान कम कर देती है। एक दिन राजा अपनी चारों बेटियों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने प्यार से अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, बताओ तुम किसके दिए हुए भाग्य से खाती पीती हो? तुम्हें यह राजसी सुख, यह भोजन, यह महल किसके कारण मिला है? सबसे बड़ी बेटी मोहिनी ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सब आपके दिए हुए भाग्य से ही खाते हैं। आप ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। दूसरी बेटी चंद्रलेखा ने कहा, पिताजी, आप इस राज्य के महान राजा हैं। आपके प्रताप, आपके पुण्य और आपकी मेहनत से ही हमें यह महल और यह सुख मिले हैं। तीसरी बेटी मधुमालती ने भी वही कहा, पिताजी, आप हमारे जन्मदाता हैं। हमारी हर जरूरत आप पूरी करते हैं। हम तो आपके आशीर्वाद से ही ये सब पाते हैं। अब तीनों बेटियां बोल चुकी थीं। राजा ने अपनी सबसे छोटी और प्रिय बेटी मंजरी की ओर देखा और पूछा, बेटी मंजरी, अब तुम बताओ, तुम किसके दिए हुए भाग्य से खाती हो? मंजरी ने बहुत विनम्रता, बहुत शांति और फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, पिताजी, मैं तो अपने कर्मों के दिए हुए भाग्य से खाती हूं। जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे मिलता है, ना उससे कम ना उससे अधिक। यह सब इस जन्म या पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। यह सुनते ही राजा मोरध्वज बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि मंजरी उनके अधिकार और उनके पिता होने का अनादर कर रही है। राजा ऊंची आवाज में बोले, मंजरी, यह कैसी बात कह रही हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, इस विशाल राज्य का राजा हूं। मेरे एक आदेश पर कुछ भी बदल सकता है। मेरे कारण तुम्हें यह महल, यह भोजन, ये सुख मिले हैं और तुम कहती हो कि तुम अपने कर्मों से खाती हो। यह तो मेरा घोर अपमान है। लेकिन मंजरी शांत रही। उसने बिना भय के बहुत नम्रता से वही उत्तर दोहराया, पिताजी, मैं जो कह रही हूं वही परम सत्य है। हर मनुष्य, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति, अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। आप राजा हैं तो यह भी आपके ही किसी श्रेष्ठ कर्म का फल है, और मैं जो कुछ भी आज हूं या भविष्य में बनूंगी, वह सब मेरे अपने कर्मों का ही फल होगा। यह भगवान का बनाया हुआ अटल नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। राजा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्हें लगा कि मंजरी को अपनी सुंदरता और तेज बुद्धि का बहुत ज्यादा घमंड हो गया है और वह जानबूझकर
उन्हें नीचा दिखा रही है। उन्होंने क्रोध में अपना विवेक खो दिया और तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, यह लड़की बहुत अहंकारी हो गई है, इसे इसी समय इस राज्य की सीमाओं से बाहर निकाल दो। जब यह अपने कर्मों के भरोसे ही जीती और खाती है तो इसे बाहर की दुनिया में जाकर अपने कर्मों का फल भोगने दो। आज से यह मेरी बेटी नहीं है। रानी पद्मावती ने जब यह सुना तो वे दौड़कर आई और राजा के पैरों में गिरकर बहुत रोई और विनती की। उन्होंने कहा, महाराज, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? मंजरी अभी छोटी है, वह नासमझ बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत मानिए, कृपा करके उसे माफ कर दीजिए। लेकिन गुस्से और अहंकार में अंधे हो चुके राजा ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने अपने सैनिकों को कठोर आदेश देकर अपनी सबसे प्यारी बेटी मंजरी को उसी समय राज्य से बाहर निकलवा दिया। मंजरी को अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने रोते हुए माता पिता के पैर छुए, अपनी बिलखती हुई बहनों को गले लगाया और भारी मन से महल से बाहर चली गई। मंजरी अब इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। वह एक कोमल और नाजुक लड़की थी, लेकिन उसके मन में डर बिल्कुल नहीं था। उसे अपने भगवान और अपने कर्मों पर पूरा विश्वास था। मंजरी बिना किसी लक्ष्य के बस चलती रही। चलते चलते वह एक बहुत घने जंगल में पहुंच गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मंजरी डरी नहीं। शाम होने लगी और धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगा। मंजरी को बहुत तेज भूख भी लगी थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह पूरी तरह थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई और आंखें बंद करके सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसी समय संयोग से वहां से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। उसने मंजरी को इस सुनसान जंगल में अकेले बैठे हुए देखा। वह औरत स्वयं बहुत ही गरीब थी। उसके तन पर कपड़े भी फटे हुए थे, लेकिन उसका दिल सोने का था, बहुत बड़ा था। उसने मंजरी के पास जाकर बड़े प्यार से पूछा, मेरी बच्ची, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में इस समय अकेली क्यों बैठी हो? मंजरी ने रोते रोते अपनी दुख भरी सारी कहानी उस बूढ़ी औरत को सच सच सुना दी। बूढ़ी औरत को मंजरी पर बहुत दया आई। उसने मंजरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, दुखी मत हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन दौलत तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ मेरी छोटी सी झोपड़ी में चल सकती हो। जो रूखा सूखा मैं खाऊंगी वही तुम्हें भी खिला दूंगी। मंजरी उस दयालु बूढ़ी औरत के साथ उसकी झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी बहुत ही छोटी और टूटी फूटी थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने बड़े प्यार और अपनेपन से मंजरी को अपनी उस झोपड़ी में आश्रय दिया। उसने मंजरी को खाने के लिए अपनी सूखी रोटी में से आधी रोटी दी और पीने के लिए मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी दिया। मंजरी अब उसी बूढ़ी औरत के साथ उसकी बेटी बनकर रहने लगी। मंजरी उस बूढ़ी औरत की हर काम में मदद करती थी। वह उसके लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाती, खाना बनाती, झोपड़ी की साफ सफाई करती और पास की नदी से पीने का पानी भरकर लाती थी। बूढ़ी औरत भी मंजरी के अच्छे स्वभाव और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थी और उसे अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करने लगी। कुछ दिन इसी तरह शांति से बीत गए। मंजरी उस गरीबी में भी बहुत खुश और संतुष्ट थी और हर हाल में भगवान को धन्यवाद देती थी। एक दिन पास के एक बड़े राज्य का राजकुमार, जिसका नाम देवदत्त था, उसी रास्ते से शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ गुजर रहा था। वह अपने शानदार घोड़े पर बैठा था। जब राजकुमार उस जगह से गुजरा तो उसकी नजर नदी के घाट पर पानी भर रही मंजरी पर पड़ पड़ी। राजकुमार मंजरी के अलौकिक सौंदर्य और सादगी को देखकर पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गया। वह वहीं रुक गया। उसने अपने सैनिकों से पूछा कि यह अनुपम सुंदरी कौन है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। राजकुमार ने स्वयं घोड़े से उतरकर मंजरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मंजरी बहुत शर्मीले स्वभाव की थी। वह राजकुमार को देखकर शर्मा गई और घड़ा उठाकर अपनी झोपड़ी की ओर भाग गई। राजकुमार को मंजरी इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को उस झोपड़ी में भेजा। सैनिकों ने बूढ़ी औरत से बात की और उस बूढ़ी औरत ने उन्हें मंजरी की पूरी कहानी विस्तार से बता दी। राजकुमार को यह जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी हुई कि मंजरी कोई साधारण लड़की नहीं थी, आसकस बल्कि एक राजकुमारी है। उसने मन ही मन सोचा कि मंजरी कितनी महान और गुणी लड़की है। इतनी कठिन परिस्थितियों और मुसीबतों में भी वह कितनी शांत, प्रसन्न और संतुष्ट है और भगवान पर अटूट विश्वास रखती है। राजकुमार ने उसी समय दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर मंजरी से ही विवाह करेगा।
राजकुमार ने बूढ़ी औरत के पास जाकर कहा, माता, मैं आपकी बेटी मंजरी से विवाह करना चाहता हूं। मैं पास के राज्य का राजकुमार हूं। मेरा नाम देवदत्त है। मैं मंजरी को अपनी रानी बनाकर अपने महल में ले जाऊंगा और उसे हमेशा बहुत खुश रखूंगा। बूढ़ी औरत ने जाकर मंजरी से उसकी इच्छा पूछी। मंजरी ने कहा, यह सब तो भगवान की ही इच्छा है। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मंजरी ने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। राजकुमार यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने राज्य में अपने पिता राजा देवराज को यह शुभ समाचार भेजा। कुछ ही दिनों के बाद राजा देवराज अपनी पूरी सेना, मंत्रियों और राजपुरोहितों के साथ वहां आए। उसी बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास आम के पत्तों और फूलों से एक छोटा सा सुंदर मंडप बनाया गया और वहीं पर पूरे विधि विधान के साथ मंजरी और राजकुमार देवदत्त का विवाह संपन्न हो गया। विवाह बहुत ही सादे तरीके से हुआ, लेकिन मंजरी के चेहरे पर अपार खुशी और संतोष का भाव था। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, यह सब मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है। विदा होते समय मंजरी ने उस बूढ़ी औरत को कसकर गले लगा लिया और कहा, माता, आपने उस समय मेरी मदद की जब मेरा कोई नहीं था। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। फिर मंजरी राजकुमार देवदत्त के साथ अपने ससुराल एक बहुत बड़े और वैभवशाली राज्य में चली गई। राजकुमार के माता पिता राजा देवराज और रानी ने अपनी नई बहू का बहुत प्यार और धूमधाम से स्वागत किया। उन्हें भी मंजरी का शांत और विनम्र स्वभाव बहुत पसंद आया। मंजरी अब उस राज्य की छोटी रानी बनकर राजकुमार के साथ अत्यंत खुशी और आनंद के साथ रहने लगी। वह अपने जीवन के सारे दुख भूल गई, लेकिन उसे कभी कभी अपने माता पिता और अपनी प्यारी बहनों की बहुत याद आती थी। अब हम कहानी में वापस राजा मोरध्वज के पास लौटते हैं। जब से राजा मोरध्वज ने अपनी बेटी मंजरी को क्रोध में आकर राज्य से निकाला था, तब से महल में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी छाई हुई थी। रानी पद्मावती तो हर समय अपनी सबसे छोटी और प्यारी बेटी मंजरी को याद करके रोती रहती थी, लेकिन राजा अपने झूठे अहंकार और गुस्से के कारण अपना फैसला बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मंजरी के जाने के कुछ ही दिनों के बाद राजा मोरध्वज के राज्य पर मुसीबतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली राजा ने अचानक उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच एक बहुत ही भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। राजा मोरध्वज और उनके सैनिक बहुत ही वीरता और बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन दुश्मन की सेना संख्या में बहुत बड़ी और अधिक शक्तिशाली थी। युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इस लंबे युद्ध में राजा मोरध्वज का बहुत भारी नुकसान हुआ। उनके हजारों वीर सैनिक मारे गए और उनका शाही खजाना भी धीरे धीरे पूरी तरह से खाली होने लगा। पूरे राज्य में भय और हाहाकार मच गया। राजा बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे इस विनाश को कैसे रोके और अपने राज्य को कैसे बचाएं। एक दिन राजा अपनी राजसभा में इन्हीं चिंताओं में डूबे हुए बैठे थे। तभी उनके एक बूढ़े और अनुभवी मंत्री ने उन्हें एक सलाह दी। मंत्री ने कहा, महाराज, इस संकट की घड़ी में हमें पास के सबसे शक्तिशाली राज्य से सहायता मांगनी चाहिए। वहां के राजा देवराज बहुत ही पराक्रमी और विशाल सेना के स्वामी हैं। यदि हम उनसे कोई कूटनीतिक रिश्ता बना लें तो वे हमारी मदद करने के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। राजा ने पूछा, कैसा रिश्ता? मंत्री ने कहा, महाराज, यदि हम अपनी किसी राजकुमारी का विवाह उनके राजकुमार के साथ कर दें तो यह मित्रता का रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ते में बदल जाएगा और तब वे हमारी सहायता के लिए अपनी पूरी सेना भेज देंगे। राजा को अपने मंत्री की यह बात बिल्कुल सही और तर्क संगत लगी। उन्होंने अपनी बड़ी तीनों बेटियों मोहिनी, चंद्रलेखा और मधुमालती को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे अपने राज्य को इस महान संकट से बचाने के लिए राजा देवराज के राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हैं। तीनों बेटियों ने अपने पिता बायदाना राजा और अपने राज्य यज्ञ के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए तुरंत हाँ कर दी। राजा मोरध्वज ने बिना देर किए एक दूत के हाथों राजा देवराज के पास विवाह का प्रस्ताव और सहायता का उस अनुरोध भेजा। राजा देवराज को जब दूत के माध्यम से राजा मोरध्वज की मुसीबत और विवाह प्रस्ताव का पता चला तो उन्होंने मदद करने का वादा किया, लेकिन राजा देवराज को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उनका बेटा राजकुमार देवदत्त पहले ही जंगल में मंजरी से विवाह कर चुका है। उन्होंने अपने उत्तर में संदेश भेजा, मेरा पुत्र देवदत्त इस समय शिकार पर गया हुआ है। जब वह वापस लौटेगा तब मैं उससे इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको अपना अंतिम निर्णय बताऊंगा।
कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार देवदत्त अपनी नई पत्नी मंजरी के साथ अपने राज्य वापस लौटे तो राजा देवराज ने उन्हें राजा मोरध्वज के प्रस्ताव और संकट के बारे में सारी बात विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, बेटा, राजा मोरध्वज बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वे अपनी बेटी का विवाह तुमसे करके हमसे सैन्य सहायता चाहते हैं। यदि तुम इस विवाह के लिए हाँ कह दो तो हम उनके राज्य को बचा सकते हैं। राजकुमार देवदत्त ने आश्चर्य से कहा, पिताजी, लेकिन मेरा विवाह तो हो चुका है। मैंने मंजरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। राजा देवराज ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं यह बात जानता हूं, लेकिन एक राजा को अपने राज्य और धर्म के भले के लिए कभी कभी एक से अधिक विवाह भी करने पड़ते हैं। यह राजधर्म का एक हिस्सा है। राजकुमार देवदत्त को यह बात अपने मन से अच्छी नहीं लगी, लेकिन वे अपने पिता की आज्ञा को नहीं टाल सकते थे। उन्होंने इस बारे में अपनी पत्नी मंजरी से बात की। मंजरी ने बहुत ही शांत और स्थिर भाव से कहा, स्वामी, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। यह सब तो कर्मों का ही खेल है, आप चिंता ना करें। इसके बाद राजा देवराज ने राजा मोरध्वज को यह शुभ संदेश भेज दिया कि वे इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राजा मोरध्वज यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी मोहिनी का विवाह राजकुमार देवदत्त से करना तय कर दिया। अब राजकुमारी मोहिनी के विवाह की तैयारियां बहुत जोर शोर से शुरू हो गईं। राजा मोरध्वज ने अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए अपने बचे खुचे खजाने से बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और अन्य कीमती सामान तैयार किया। राजकुमारी मोहिनी को एक बहुत ही सुंदर और सजी धजी पालकी में बिठाया गया। उसकी सेवा के लिए 100 दासियों और उसकी सुरक्षा के लिए 500 सैनिकों का एक बहुत बड़ा काफिला राजा देवराज के राज्य की तरफ चल पड़ा। राजकुमारी मोहिनी अपने भविष्य के सुंदर सपने देखती हुई बहुत खुश थी। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके होने वाले पति की पहले से ही एक पत्नी है, और वह पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही छोटी बहन मंजरी है। वह तो बस यही सोच रही थी कि वह एक बड़े राज्य की महारानी बनेगी और वहां बहुत सुख और आनंद से रहेगी। काफिला कई दिनों तक अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में एक बहुत ही विशाल और घना जंगल आया। अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और बहुत तेज बारिश के साथ भयंकर आंधी चलने लगी। चारों तरफ इतना अंधेरा हो गया कि काफिले को मजबूरन उसी जंगल में रुकना पड़ा। उसी जंगल में बहुत ही खतरनाक और निर्दयी डाकुओं का एक गिरोह छिपा हुआ था। उन्होंने जब इतने बड़े और भव्य शाही काफिले को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि इसमें बहुत सारा कीमती सामान और धन दौलत होगी। डाकुओं ने बिना कोई मौका दिए अचानक उस रुके हुए काफिले पर चारों तरफ से हमला कर दिया। राजा मोरध्वज के सैनिक अपनी राजकुमारी की रक्षा के लिए बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन डाकुओं एक की संख्या उनसे कहीं ज्यादा थी। डाकुओं ने सभी सैनिकों को बेरहमी से मार डाला। काफिले का सारा सोना, चांदी और कीमती सामान लूट लिया और बेबस राजकुमारी मोहिनी को बंदी बना लिया। राजकुमारी मोहिनी बहुत ज्यादा डर गई थी। वह रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैं राजा मोरध्वज की बेटी एक राजकुमारी हूं। लेकिन उन पत्थर दिल डाकुओं ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। डाकुओं के सरदार ने हंसते हुए कहा, हम तुझे पास के शहर के गुलामों के बाजार में बेच देंगे। एक राजकुमारी के बदले हमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। राजकुमारी मोहिनी को अपने भाग्य पर बहुत दुख हुआ। वह असहाय होकर सोचने लगी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसे अपनी सबसे छोटी बहन मंजरी की वह बात याद आई। मंजरी हमेशा कहती थी कि हम सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। अब मोहिनी को यह लगने लगा था कि शायद मंजरी बिल्कुल सही थी। डाकू राजकुमारी मोहिनी को लेकर एक बड़े शहर के उस बाजार में गए जहां इंसानों को जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। डाकुओं ने मोहिनी को बेचने के लिए एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। वह एक तेली था और उसका काम कोल्हू चलाकर तेल निकालना था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसे अपनी छोटी सी दुकान पर काम में हाथ बटाने के लिए किसी मददगार की सख्त जरूरत थी। बूढ़े तेली ने डाकुओं से मोहिनी को खरीदने की अपनी इच्छा प्रकट की। डाकुओं ने घमंड से कहा, यह कोई मामूली लड़की नहीं, एक राजकुमारी है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उस गरीब बूढ़े तेली के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने अपने जीवन भर की जो भी छोटी मोटी जमा पूंजी थी वह सारी की सारी डाकुओं को दे दी और किसी तरह मोहिनी को खरीद लिया। राजकुमारी मोहिनी, जो कभी मखमली बिस्तरों पर सोती थी और जिसे दासियां फूलों की तरह रखती थीं, अब एक बहुत ही गरीब तेली की खरीदी हुई नौकरानी बन गई थी।
बूढ़ा तेली उसे अपनी छोटी और गंदी सी दुकान पर ले गया। अब मोहिनी को सुबह से लेकर रात तक भारी भरकम कोहू को अपने हाथों से चलाना पड़ता था और सरसों से तेल निकालना पड़ता था। यह बहुत ही ज्यादा मेहनत और थका देने वाला काम था। मोहिनी हर समय चुपचाप रोती रहती थी। उसे अपने माता पिता, अपनी बहनें और अपना सुंदर महल बहुत याद आता था। काम करते करते उसके कोमल हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए और उसका सुंदर शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर और काला पड़ने लगा। कुछ दिनों के बाद उस तेली की पत्नी भी गांव से आ गई। वह एक बहुत ही दुष्ट और निर्दयी औरत थी। वह मोहिनी को बात बात पर बहुत मारती थी, उसे गंदी गंदी गालियां देती थी और उसे पेट भरकर खाना भी नहीं खाने देती थी। मोहिनी का जीवन किसी नरक से भी बदतर हो गया था। इधर जब राजा मोरध्वज को यह दुखद समाचार मिला कि उनकी बड़ी बेटी मोहिनी का काफिला लूट लिया गया है और वह कहीं गायब हो गई है, तो वे दुख के सागर में पूरी तरह से डूब गए। रानी पद्मावती तो रो रो कर पागल सी हो गई। वे बार बार राजा से कहने लगी, महाराज, आपने हमारी ज्ञानी बेटी मंजरी को घर से निकाला और अब हमारी मोहिनी भी हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई। भगवान हमें आखिर किस बात की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? राजा के पास अपनी पत्नी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें भी अब धीरे धीरे अपनी उस भयंकर गलती का गहरा एहसास होने लगा था। कुछ समय इसी तरह दुख में बीता। एक दिन राजा मोरध्वज की दूसरी बेटी चंद्रलेखा के लिए एक और पड़ोसी राज्य के राजा का रिश्ता आया। राजा ने बहुत ही डरे हुए और भारी मन से यह विवाह भी तय कर दिया। इस बार उनके पास अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए ज्यादा धन दौलत नहीं थी। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके कुछ इंतजाम किया। चंद्रलेखा की विदाई हुई, लेकिन इस बार भी दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रास्ते में इतनी भयंकर और तेज आंधी आई कि पूरा का पूरा काफिला रेगिस्तान में रेत के टीलों की तरह आर इतर बितर हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा अपने सभी साथियों से बिछड़कर उस अनजान जंगल में बिल्कुल अकेली रह गई। वह डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। भटकते भटकते उसे एक कुम्हार का छोटा सा घर दिखाई दिया। चंद्रलेखा ने उस कुम्हार से मदद की भीख मांगी। उस दयालु कुम्हार ने उसे अपने घर में रहने की जगह तो दे दी, लेकिन बदले में उसे सुबह से शाम तक अपने साथ काम करना पड़ता था। अब राजकुमारी चंद्रलेखा एक कुम्हार के घर में भारी भारी मिट्टी ढोने और चाक पर बर्तन बनाने में मदद करने का काम करने लगी। उसे भी हर पल अपनी छोटी बहन मंजरी की कही हुई बातें कांटों की तरह चुभने लगी। अब राजा मोरध्वज के पास सिर्फ उनकी एक ही बेटी उसे की मधुमालती बची थी। वे उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन समाज के नियम के अनुसार बेटी की शादी तो करनी ही थी। एक और दूर के राज्य के राजा के बेटे के लिए मधुमालती का रिश्ता भी तय हो गया। इस बार राजा ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिकों के एक बड़े दल के साथ उसे विदा किया। लेकिन इस बार भी मुसीबत एक नए रूप में आ गई। रास्ते में एक बहुत बड़ी और उफनती हुई नदी आई, जिसमें भयानक बाढ़ आई हुई थी। जब काफिला बड़ी बड़ी नावों के सहारे उस नदी को पार कर रहा था, तो पानी के तेज बहाव के कारण मधुमालती की नाव संतुलन खोकर पलट गई और वह नदी की तेज धार में बह गई। सभी सैनिकों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। सबने यही सोचा कि राजकुमारी मधुमालती डूबकर मर गई, लेकिन मधुमालती मरी नहीं थी। वह नदी की लहरों के साथ बहते बहते बहुत दूर नदी के एक किनारे पर जा लगी। जब कई घंटों बाद उसे होश आया, तो उसने खुद को एक अनजान और सुनसान जगह पर पाया। वह किसी तरह पास के एक गांव में पहुंची, जहां उसे एक दयालु किसान के घर में काम मिल गया। अब राजकुमारी मधुमालती एक साधारण किसान के खेत में एक मजदूरनी की तरह दिन भर कड़ी धूप में काम करने लगी। धूप, धूल और मेहनत ने उसकी सारी सुंदरता और कोमलता छीन ली। उसे भी अब इस बात पर पूरा और पक्का विश्वास हो गया था कि उसकी बहन मंजरी ही सही थी। संसार में सब कुछ हमारे अपने कर्मों का ही फल है। अब राजा मोरध्वज की चारों बेटियां उनसे दूर हो चुकी थीं। राजा और रानी अपने दुख में पूरी तरह से टूट चुके थे। राजा को अब अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा और ग्लानि हो रही थी। उन्हें हर पल यह लगता था कि उन्होंने अपनी सबसे ज्ञानी और प्यारी बेटी मंजरी के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय और पाप किया है। एक दिन राजा अपने दरबार में बहुत ही उदास और निराश बैठे थे। तभी एक बहुत ही तेजस्वी और वृद्ध साधु वहां पधारे। राजा ने उठकर साधु का आदर सत्कार किया। साधु ने राजा के चेहरे पर छाई गहरी उदासी को देखकर उसका कारण पूछा। राजा ने रोते रोते अपनी दुख भरी सारी कहानी उन साधु को सुना दी।
और यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी को घर से निकाल दिया था। साधु ने शांत भाव से सब कुछ सुनने के बाद कहा, राजन, तुम्हारी बेटी मंजरी ने बिल्कुल सही कहा था। इस संसार में हर इंसान, हर जीव अपने कर्मों का ही फल भोगता है। यह सृष्टि का, भगवान का बनाया हुआ एक अटल नियम है। तुमने अपनी निर्दोष बेटी पर विश्वास नहीं किया और अपने राजसी अहंकार में आकर उसे घर से निकाल दिया। यह तुम्हारा एक बहुत बुरा कर्म था और अब तुम उसी बुरे कर्म का फल अपनी तीनों बेटियों के रूप में भोग रहे हो। राजा यह सुनकर साधु के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। अब मैं क्या करूं? साधु ने उन्हें उठाते हुए कहा, राजन, अपनी गलती का सच्चे मन से एहसास हो जाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब तुम अपना यह राजपाट कुछ समय के लिए अपने मंत्रियों को सौंपकर अपनी चारों बेटियों को ढूंढने के लिए जाओ। जब वे मिल जाए तो उनसे सच्चे हृदय से माफी मांगो। यदि तुम्हारी नियत और भावना सच्ची होगी तो भगवान तुम्हारी मदद अवश्य ही करेंगे। साधु की बात मानकर राजा मोरध्वज ने तुरंत अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण व्यक्ति के कपड़े पहनकर अपनी खोई हुई बेटियों की खोज में अकेले ही निकल पड़े। वे एक साधारण भिखारी की तरह गांव-गांव, शहर-शहर और जंगल-जंगल भटकने लगे। कई महीने इसी तरह बीत गए, लेकिन उन्हें अपनी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन राजा भटकते भटकते एक बड़े शहर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक तेली की दुकान पर एक बहुत ही दुबली पतली और मैले कुचले कपड़ों वाली लड़की को भारी कोल्हू चलाते हुए देखा। उसकी हालत बहुत ही दयनीय और खराब थी, लेकिन राजा ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। वह उनकी सबसे बड़ी और लाडली बेटी मोहिनी थी। राजा अपनी बेटी की यह दुर्दशा देखकर वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। मोहिनी ने भी जब इतने महीनों बाद अपने पिता को देखा तो वह भी दौड़कर आई और अपने पिता के पैरों से लिपट कर रोने लगी। राजा ने उस तेली को मोह मांगा, धन देकर अपनी बेटी मोहिनी को उसकी गुलामी से मुक्त कराया। फिर राजा अपनी बेटी मोहिनी को लेकर आगे बढ़े। कुछ दिनों के बाद वे एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक कुम्हार के घर के बाहर अपनी दूसरी बेटी चंद्रलेखा को अपने सिर पर भारी भारी मिट्टी ढोते हुए पाया। राजा ने उसे भी उसके मालिक को धन देकर छुड़ाया। फिर कुछ और आगे जाकर उन्हें एक खेत में चिलचिलाती धूप में मजदूरी करती हुई अपनी तीसरी बेटी मधुमालती भी मिल गई। अब राजा के पास उनकी 3 खोई हुई बेटियां थीं, लेकिन उनकी सबसे छोटी बेटी मंजरी अभी भी नहीं मिली थी। राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ मंजरी को ढूंढते हुए राजा देवराज के विशाल राज्य में पहुंचे। जब वे उस राज्य की राजधानी में घूम रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा, भव्य और सुंदर महल देखा। वहां के लोगों से पूछने पर उन्हें पता चला कि यह इस राज्य के राजकुमार देवदत्त का महल है और उनकी सबसे प्रिय और छोटी रानी का नाम मंजरी है। यह सुनकर राजा मोरध्वज की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे तुरंत उस महल के अंदर जाने लगे, लेकिन द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उन्हें उनके साधारण कपड़ों के कारण रोक दिया। तभी संयोग से वहां राजकुमार देवदत्त आ गए। राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर राजकुमार से कहा, मैं अपनी बेटी मंजरी से मिलना चाहता हूं। जब राजा ने अपना और अपनी तीनों बेटियों का पूरा परिचय दिया तो राजकुमार देवदत्त ये सुनकर हैरान रह गए। राजकुमार उन्हें तुरंत पहचान गए और बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें महल के अंदर ले गए। वहां सोने के एक भव्य सिंहासन पर रानी मंजरी बैठी हुई थी। उसने बहुत ही सुंदर रेशमी कपड़े और कीमती हीरे मोतियों के गहने पहने हुए थे। जैसे ही मंजरी ने अपने पिता और अपनी तीनों बड़ी बहनों को इस दयनीय हालत में देखा, वह दौड़कर आई और अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगी। राजा भी अपनी खोई हुई बेटी को इतने वैभव में देखकर उसे गले लगाकर रोने लगे। राजा ने रोते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय और पाप किया है। तुम बिल्कुल सही कहती थी। मंजरी ने अपने पिता को प्यार से उठाते हुए कहा, पिताजी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। यह सब तो होना ही था। यह सब तो हम सब के कर्मों का ही फल था। मेरे भाग्य में यह सुख लिखा था और मेरी बहनों के भाग्य में वह दुख। आपने जो किया वह भी आपके ही किसी कर्म का फल था और एक माध्यम मात्र था। मंजरी ने अपनी तीनों बड़ी बहनों को कसकर गले लगा लिया। उसने उनकी बहुत सेवा शुश्रूष की। जब राजकुमार देवदत्त को यह पूरी कहानी पता चली
कि मोहिनी भी मंजरी की ही सगी बड़ी बहन है, तो वे भी बहुत हैरान हुए। उन्होंने मोहिनी को भी अपनी बड़ी रानी के रूप में पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। राजा देवराज ने भी राजा मोरध्वज की बाकी बची दो बेटियों चंद्रलेखा और मधुमालती का विवाह भी अपने ही राज्य के दो बहुत ही योग्य और वीर राजकुमारों के साथ बड़ी धूमधाम से करवा दिया। अब राजा मोरध्वज की चारों बेटियां अपने अपने पतियों के साथ बहुत सुखी और प्रसन्न थीं। राजा मोरध्वज को अपनी सबसे बड़ी गलती का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। कुछ दिन अपनी बेटियों के पास वहां रुकने के बाद वे अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य वापस लौट आए। अब वे पहले जैसे अहंकारी राजा नहीं थे, वे पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने अपना अहंकार पूरी तरह से त्याग दिया था और यह अच्छी तरह समझ गए थे कि इस संसार में सब कुछ भगवान की इच्छा और हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। राजा मोरध्वज ने इसके बाद कई सालों तक बड़े ही धर्म, प्रेम और न्याय के साथ अपने राज्य पर शासन किया। फिर जब वे बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना सारा राज्यपाठ अपने योग्य मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी रानी के साथ राजमहल के सभी सुखों को त्याग कर जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। वहां उन्हें कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान के साक्षात दर्शन हुए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम मां तुलसी की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख। पहली सीख, कर्म ही सच्चा भाग्य है। दर्शक बंधु, जरा इस पूरी कथा को अपने मन में दोबारा चलाइए। एक तरफ राजा मोरध्वज का भव्य महल, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े, सेना, सम्मान, वैभव, सब कुछ उनकी मुट्ठी में था। लेकिन उसी राजमहल की 3-3 राजकुमारियां एक दिन कोल्हू पर तेल निकालती मिली, दूसरी कुम्हार के घर मिट्टी ढोती, तीसरी खेतों में मजदूरी करती हुई, और दूसरी तरफ जिस मंजरी को उसके पिता ने क्रोध में राजमहल से बाहर निकाल दिया था, जो जंगल की झोपड़ी में सूखी रोटी खाकर जिंदा थी, वही मंजरी एक दिन राजकुमार की रानी बन गई। अब सोच कर देखिए दर्शक बंधु, यदि भाग्य पिता के पद से बनता तो मोहिनी जैसी राजकुमारी कभी कोल्हू ना चलाती। यदि भाग्य महल की दीवारों से बनता तो चंद्रलेखा और मधुमालती कभी धूप में मिट्टी और खेत न झेलती। और यदि भाग्य गरीबी से टूट जाता तो मंजरी, जो अकेली भूखी और बेघर थी, कैसे एक दिन महलों की रानी बन जाती। यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। भाग्य महलों में नहीं बनता, भाग्य हमारे कर्मों में बनता है। जब राजा ने पूछा, बेटी तुम किसके दिए भाग्य से खाती हो? तीनों बड़ी बेटियों ने कहा, आपके कारण पिताजी। लेकिन मंजरी, उसने फोल्डेड हैंड्स जोड़कर कहा, मैं तो अपने कर्मों के दिए हुए भाग्य से खाती हूं। यह वाक्य राजा को तीर की तरह चुभ गया, लेकिन यही वाक्य इस पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। राजाओं का वैभव मोहिनी को ना बचा सका, राजसी शक्ति चंद्रलेखा को ना बचा सकी, मधुमालती का सारा रुतबा भी पानी की धार में बह गया। क्यों? क्योंकि दुनिया एक ही नियम से चलती है। कर्म का फल कभी किसी को छोड़ता नहीं, ना राजा को, ना साधारण मनुष्य को। मंजरी ने क्या किया? सच बोला, दया की सेवा की संतोष रखा और हर हाल में भगवान पर भरोसा किया। इसलिए झोपड़ी भी उसके भाग्य को नहीं रोक सकी। उसकी बहनों ने क्या किया? गर्व, दिखावा, अहंकार और अपने कर्मों की कीमत ना समझना, इसलिए महल भी उन्हें नहीं बचा सका। दर्शक बंधु, आज इंसान यही गलती करता है, भाग्य को बाहर ढूंढता है, पिता की संपत्ति में, नौकरी में, रिश्तों में, धन में। लेकिन सच ये है, भाग्य को बाहर ढूंढना अंधेरे में दीपक ढूंढने जैसा है। भाग्य तो भीतर के कर्मों से बनता है। आप आज जो कर रहे हैं, सत्य असत्य सेवा, अपमान, दया, अत्याचार, श्रद्धा, अविश्वास, ये सब बीज हैं, और कल यही बीज खुशहाली बनकर लौटेंगे या संकट बनकर सामने खड़े होंगे। मंजरी ने सत्य और भक्ति के बीज बोए और उसका फल रानी बनकर मिला। उसकी बहनों ने अहंकार बोया और उनका फल दुख बनकर सामने आया। इसलिए दर्शक बंधु, कर्म बदलिए, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। दूसरी सीख, अहंकार घर जलाता है, सत्य स्वीकार करने वाला विनम्रता ही परिवार बचाती है। दर्शक बंधु, इस कथा की सबसे करुण, सबसे चुभने वाली और सबसे जागृत करने वाली सीख यही है। अहंकार इंसान से उसका अपना घर छीन लेता है। राजा मोरध्वज को याद कीजिए, वे बुरे नहीं थे, धर्मप्रिय थे, दानी थे, न्याय करने वाले थे, लेकिन उनके भीतर एक छोटा सा जड़ था, अहंकार। जब मंजरी ने सच कहा
पिताजी, मैं अपने कर्मों के दिए हुए भाग्य से खाती हूं। यह बात राजा के हृदय को चोट पहुंचा गई। उन्हें यह वाक्य सच्चाई की आवाज नहीं लगा, बल्कि अपमान की आवाज लग गई। दर्शक बंधु, यही अहंकार है जो सच को सुनने नहीं देता और गलत को भी सही साबित करने पर अड़ जाता है। राजा ने सोचा, मैं पिता हूं, मैं राजा हूं, मेरी बेटी मुझे कैसे टोक सकती है। एक पल के क्रोध में उन्होंने अपनी सबसे प्यारी, सबसे छोटी, सबसे धार्मिक बेटी को राजमहल से बाहर निकाल दिया और उसी पल घर की शांति भी बाहर चली गई। देखते देखते महल की दीवारों से रोशनी गायब होने लगी। रानी पद्मावती का हृदय रो रो कर टूट गया। तीनों बेटियों पर एक से एक बड़ी मुसीबतें टूट पड़ी। राज्य पर संकट, युद्ध और विनाश आ गया। खजाना खाली, सेना आदि, प्रजा भयभीत हो गई। क्या यह सब किसी शत्रु ने किया था? नहीं दर्शक बंधु, यह सब एक ही पल के अहंकार ने किया था। अहंकार ने राजा से उनकी बेटी छीन ली और फिर धीरे धीरे बाकी बेटियां भी उनसे दूर होती गई। क्योंकि जब पिता का मन सत्य पर नहीं, अपने मैं पर अड़ा रहता है, तब भगवान भी अपना संरक्षण हटा लेते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ विनम्रता का चमत्कार। जब साधु ने राजा को कहा, राजन, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मंजरी सही थी, तुम गलत थे। इस बार राजा का अहंकार बर्फ की तरह पिघल गया। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझसे पाप हो गया, मैं क्या करूं? और उसी क्षण से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण कपड़े पहन लिए और भिखारी की तरह गांव गांव अपनी बेटियों को खोजते रहे। यही विनम्रता थी, यही सच्चे पश्चाताप का मार्ग था और उसी ने उनका घर वापस जोड़ना शुरू किया। विनम्रता ने ही उन्हें मोहिनी वापस दिलवाई, फिर चंद्रलेखा, फिर मधुमालती और अंत में मंजरी को रानी के रूप में उनके सामने खड़ा कर दिया। दर्शक बंधु, याद रखिए, गुस्सा तोड़ता है, अहंकार जला देता है, लेकिन विनम्रता घर को फिर से बना देती है। आज हर घर में यही समस्या है। मैं क्यों झुकूं? गलती उनकी है, मेरी बात मानी जानी चाहिए। मैं सही हूं और इसी मैंने हजारों घर बर्बाद किए हैं। इस कथा का सत्य यह है, जिस पल राजा ने मैं को छोड़ा, उसी पल भगवान ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। मंजरी के चरणों में झुककर राजा ने सबसे बड़ा सबक सीख लिया। जो सत्य को सुन लेता है वह बच जाता है, जो अहंकार में अड्डा रहता है वह अपने ही हाथों सब खो देता है। दर्शक बंधु, आज से बस यही नियम याद रखिए, सत्य को अपनाने में कभी देर ना करें और यदि आपकी किसी बात से अपने ही दुखी हुए हो तो मुझे माफ कर दो कहने में संकोच ना करें, क्योंकि विनम्रता का एक छोटा सा शब्द कई बार पूरे परिवार को बचा लेता है। यही दूसरी सीख है, अहंकार घर तोड़ता है, विनम्रता घर जोड़ देती है। तीसरी सीख, सच्चा सुख महल में नहीं, सेवा, संतोष और क्षमा में छिपा होता है। दर्शक बंधु, इस विशाल कथा का सबसे मुलायम, सबसे गहरा और सबसे जीवन बदल देने वाला सत्य यही है, सुख बाहर नहीं मिलता, सुख भीतर से पैदा होता है। अब ध्यान से सुनिए। राजमहल की बेटियां, रेशमी पर्दे, सोने की थाल, राजा का आशीर्वाद, धन दौलत, सब कुछ उनके पास था। फिर भी उनके जीवन में ऐसा तूफान आया कि मोहिनी कोल्हू चलाने लगी, चंद्रलेखा मिट्टी ढोने लगी, मधुमालती धूप में खेतों में मजदूर बन गई। तीनों के पास सुख की सारी चीजें थीं, लेकिन दिल में संतोष नहीं था। और जब दिल में संतोष नहीं हो तब महल भी जेल जैसा लगने लगता है। अब दूसरी तरफ देखिए, मंजरी को उसे पिता ने निकाल दिया। उसके पास ना धन था, ना परिवार, ना सुरक्षा। वह जंगल में अकेली थी, भूखी थी, थकी हुई थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति, एक अद्भुत संतोष, एक अटूट भरोसा था। जो भगवान करेंगे वही मेरे लिए सही है। झोपड़ी मिल गई तो धन्यवाद किया, सूखी रोटी मिली तो भगवान को याद किया, कठिनाई मिली तो मुस्कुराकर स्वीकार किया और जीवन को बोझ नहीं, कर्मों का फल माना। यही अंतर था मंजरी और उसकी बहनों में। बहनों का सुख बाहर की चीजों पर टिका था, वैभव, महल, सम्मान। मंजरी का सुख भीतर के भाव पर, सेवा, दया, संतोष, क्षमा और भगवान पर भरोसा। इसलिए दोनों की दिशा अलग हो गई। बहनें ऊपर से राजकुमारी, अंदर से खाली और जीवन में दुख मिला। मंजरी ऊपर से साधारण लेकिन भीतर से उज्जवल और जीवन में राजसी सुख मिला। दर्शक बंधु, यही इस सीख का सार है। जो भीतर अमीर है उसका भाग्य बाहर भी अमीर हो जाता है, जो भीतर दुखी है उसका वैभव भी अनर्थ बन जाता है। अब देखिए क्षमा की शक्ति। जब मंजरी ने अपने पिता को फटे कपड़ों और आंसुओं में देखा
तो उसने शिकायत नहीं की, उसने ताना नहीं मारा, उसने यह नहीं कहा, देखा पिताजी आपने क्या किया था? नहीं, उसने दौड़कर उनको गले लगाया और कहा, पिताजी यह सब तो कर्मों का खेल था। यही क्षमा, यही उदारता, यही करुणा, यही भगवान का असली स्वरूप है। और इसी क्षमा ने पिता का पाप धो दिया, बहनों का दुख मिटा दिया, परिवार को जोड़ दिया और राजा को मोक्ष दिला दिया। दर्शक बंधु, आज दुनिया सुख को गलत जगह ढूंढ रही है, पैसे में, नाम में, इमारतों में, पदों में, दिखावे में। लेकिन मंजरी कहती है सुख वहां नहीं, सुख यहां है। तुम्हारे दिल की शांति, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारा संतोष और भगवान पर तुम्हारा भरोसा, यही तुम्हारा असली महल है। आज के कलयुग में अगर सच में सुख चाहिए तो मंजरी का यह एक वाक्य पकड़ लीजिए, जो भीतर शांत है वही बाहर सुरक्षित है। किसी का दिल मत दुखाओ, जितना मिले उसमें संतोष रखो, किसी को माफ करने में देर मत करो और जीवन की हर घटना को भगवान की लीला समझकर स्वीकार करो। फिर देखिए, आपका जीवन भी उसी मंजरी की तरह अंधेरी जंगल से उठकर प्रकाश से भरे महल तक पहुंच जाएगा। यही तीसरी सबसे पवित्र सीख है। सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारी विनम्रता, हमारा संतोष और हमारी क्षमा में है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे, घर के इन 3 जगहों पर तुलसी कभी नहीं लगाना चाहिए, वरना औलाद पर हमेशा संकट बना रहता है। प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा बहुत पुरानी है, उन दिनों की जब लोग हर बात में धर्म, नियम और प्रकृति के संकेतों को समझते थे। माना जाता था कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि लक्ष्मी का ही स्वरूप है। घर में तुलसी माता की स्थापना शुभ फल देती है, लेकिन यदि उसे गलत स्थान पर रखा जाए तो वह वही ऊर्जा उल्टी दिशा में बहने लगती है और घर के बच्चों, औलाद और परिवार पर अनचाहे संकट खड़े हो जाते हैं। इसी सत्य को सिद्ध करने वाली एक गढ़ और हृदय कंपा देने वाली कथा आज आपको सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के घर, परिवार और संतान से जुड़े गहरे धर्म नियमों का रहस्य है। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। धर्मपाल, उसकी पत्नी सुहासिनी और उनके 3 बच्चे। तीनों बच्चे बहुत संस्कारी, प्यारे और मासूम थे। धर्मपाल का घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। गांव वाले कहते थे कि इस परिवार पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक छोटी सी भूल उनके पूरे परिवार का जीवन बदल देगी। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने धर्मपाल से कहा कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा मंदिर बनवाकर उसमें तुलसी माता की स्थापना कर लो, जीवन में बहुत शुभता आएगी। धर्मपाल साधु की बात मानता, लेकिन संयोग से वह किसी और काम में उलझ गया और वह काम अधूरा रह गया। उधर उसकी पत्नी सुहासिनी, जो बहुत भोली और सरल थी, उसने तुलसी का पौधा अपने मन से ही घर के अंदर रसोई के पास लगा दिया। उसे नहीं पता था कि रसोई के बिल्कुल पास तुलसी को लगाना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। उस दिन से उनके घर के वातावरण में अनजानी बेचैनी बढ़ने लगी। पहले बच्चे को बुखार आने लगा, दूसरे को बार बार चोट लगने लगी, तीसरा बच्चा रात में रोता था और कहता था कि कोई काली छाया उसे डराती है। धीरे धीरे घर पर जैसे एक अदृश्य बोझ उतरने लगा। धर्मपाल ने कई वैद्य बुलाए, कई पूजा पाठ किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। किसी ने कहा घर में कोई वास्तु दोष है, किसी ने कहा बच्चों पर किसी की नजर लग गई है। तभी एक दिन वही साधु दोबारा उसी गांव में आया। जैसे ही वह धर्मपाल के घर पहुंचा, वह तुरंत रुक गया। उसके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उसने जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसका माथा सिकुड़ गया। वह रसोई के दरवाजे तक गया और उसने देखा कि तुलसी का पौधा वहीं लगाया गया है। वह भारी स्वर में बोला, धर्मपाल, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। जहां तुलसी माता का स्थान गलत हो, वहां संतानों पर संकट उतरना निश्चित है। तुलसी माता शुद्ध ऊर्जा है और जहां उनका स्थान अपवित्र या अग्नि के समीप हो, वहां ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसका सबसे पहला प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। साधु ने 3 स्थानों का रहस्य बताया जहां तुलसी कभी नहीं लगानी चाहिए। वह बोला, पहला स्थान रसोई के पास या रसोई की दीवार टच करके, क्योंकि रसोई अग्नि का स्थान है और तुलसी माता शांति और शीतलता का प्रतीक है। अग्नि और शीतलता का टकराव घर में कलह, बीमारी और संतानों के ऊपर संकट लाता है। तुम्हारे बच्चों की बीमारी इसी कारण शुरू हुई है। धर्मपाल कांप उठा। सुहासिनी के हाथ कांपने लगे। साधु ने उन्हें दूसरा कारण बताया। दूसरी जगह शौचालय या बाथरूम के पास
तुलसी कभी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वह स्थान अशुद्ध माना गया है। तुलसी माता पवित्रता की देवी हैं और अशुद्ध स्थान के पास रखा गया तुलसी का पौधा घर में मानसिक तनाव, डरावने सपने, बच्चों की कमजोरी और परिवार की उन्नति को रोक देता है। घर में सबकी सांस जैसे रुक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। साधु ने गहरी आवाज में तीसरा स्थान बताया। तीसरी जगह घर के दक्षिण दिशा में तुलसी लगाना भारी संकट लाता है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यहां तुलसी लगाने से संतान पर यम दोष का प्रभाव बढ़ता है। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, हादसों का सामना करते हैं और घर में अनचाही घटनाएं घटने लगती हैं। सुहासिनी रोने लगी। उसने कहा, महात्मन, हमने अज्ञानता में यह दोष कर दिया। इसका उपाय बताइए। हमारे बच्चे हमसे सबसे प्रिय हैं। साधु ने उनकी करुणा देखी और बोला, धर्मपाल, तुम्हारे घर में संकट तो आया है, पर अभी देर नहीं हुई। तुलसी माता दयालु हैं, उन्हें उचित स्थान दो, उनकी सेवा करो और यह दोष शांत हो जाएगा। उसने कहा, आज ही रसोई के पास से तुलसी को हटाकर उत्तर पूर्व दिशा में लगाओ। सुबह और शाम दीपक जलाकर क्षमा मांगो। घर का वातावरण तुरंत बदल जाएगा। धर्मपाल और सुहासिनी ने साधु की बात तुरंत मान ली। उन्होंने तुलसी माता को एक नए शुद्ध स्थान पर स्थापित किया। अगले ही दिन घर जैसे हल्का हो गया। बच्चों का बुखार उतर गया। छोटे बच्चे ने कहना शुरू कर दिया कि अब वह कोई काली छाया नहीं देखता। घर के अंदर जो डर, बेचैनी और अनहोनी का माहौल था, वह खत्म होने लगा। कुछ ही दिनों में वह घर फिर हंसी खुशी से गूंज उठा। गांव वाले भी हैरान थे कि इतने बड़े संकट कैसे अचानक टल गए। लेकिन परिवार जानता था कि जब से उन्होंने तुलसी माता का सही स्थान किया है, तब से घर में सकारात्मक ऊर्जा वापस लौटी है। साधु ने जाते समय सिर्फ एक बात कही थी, तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जहां वह सम्मानित होंगी, वहां सुख आएगा। लेकिन जहां उनका स्थान गलत होगा, वहां संतानों पर संकट से कोई नहीं बचा सकता। धर्मपाल के परिवार ने उस दिन से एक बात जीवन भर याद रखी, भक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि नियम और शुद्धता को समझकर चलना भी है। और इसी ज्ञान ने उनकी औलाद को एक बड़े संकट से बचा लिया। यह कथा सिर्फ आनंदपुर के उस परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी घरों की चेतावनी है जो अज्ञान में कोई छोटी सी गलती कर बैठते हैं। तुलसी माता दयालु है, लेकिन नियमों का पालन आवश्यक है, क्योंकि सही स्थान पर लगी तुलसी सौभाग्य देती है और गलत स्थान पर लगी तुलसी संकट को बुलावा देती है।